घटनाचक्र शाहजहाँ 1592 ईस्वी में लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ था। उसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। 1662 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका विवाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। 1628 ईस्वी में शाहजहाँ अबुल मुजफ्फर शिहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किराने सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद स्थानांतरित की। अहमदनगर को 1633 में मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। यहाँ के शासक हुसैन शाह तृतीय को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। निजाम शाही सरदार शाहजी भोसले ने एक बच्चे मुर्तजा निजाम शाह तृतीय के नाम से मुगलों से संघर्ष जारी रखा। अंत में 1636 ईस्वी में मुगलों द्वारा शाही को चुनार के किले में घेर लिया गया। शाहजी ने बहुत से किले तथा मुर्तजा निजाम शाह तृतीय को मुगलों को सौंप दिया। मुर्तजा निजाम शाही तृतीय को भी ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया तथा शाहजी ने बीजापुर राज्य की सेवा स्वीकार कर ली। शाहजहाँ के समय गोलकुंडा और बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली। शाहजहाँ के शासनकाल में औरंगजेब पहले 1636 से 44 ईस्वी तक दक्कन का सूबेदार रहा था तथा 1653 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक वह पुनः दक्कन का सूबेदार रहा। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष का जड़ था, क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। शाहजहाँ के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कंधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कंधार के बिना उत्तर पश्चिम सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहाँ के समय में कंधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बना सके। शाहजहाँ का काल मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में शाहजहाँ के शासनकाल में बेविषय में उन्नति हुई। इस काल में फारसी भाषा में दो शैलियाँ प्रचलित थी, प्रथम भारतीय फारसी तथा दूसरी ईरानी फारसी। भारतीय फारसी शैली के विद्वानों अब्दुल अहमद हामिद लाहौरी, मोहम्मद वारिस व चंद्रभान ब्राह्मण आदि थे। ईरानी फारसी शैली के विद्वानों में अमीनाई कजविनी तथा जलालुद्दीन तबातबाई प्रमुख थे। ईरानी पद शैली का इसी समय अधिक बोलबाला था। शाहजहाँ ने ईरानी फारसी पद शैली के कवि कलीम को राजकवि के नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईदाई गिलानी, खुदसी, मीर मुहम्मद कासी सायब, सलीम मसीह, रफ़ी, फारूक मुनीर, यशोदा, चंद्रभान ब्राह्मण, हाजिक दलीली आदि थे। कविंद्राचार्य शाहजहाँ के आश्रित कवि थे। इनकी भाषा में ब्रज एवं अवधी का अनुपम समन्वय है। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहाँ की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। सरस्वती उपाधि धारक यह विद्वान संस्कृत का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए शाहजहाँ ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया से डिजाइनरों, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों को एकत्र किया था। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलन समन्वय दिखाई पड़ता है। दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। शाहजहाँ द्वारा निर्मित इमारतों में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, मोती मस्जिद जो आगरा में है, शीश महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, जामा मस्जिद जो दिल्ली का है, ताजमहल तथा लाल किला प्रमुख है। अकबर ने के फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहाँ ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगरी की स्थापना की तथा वहाँ अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इस किले के पश्चिम द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा तथा दक्षिण द्वार का नाम
है ना। दिल्ली दरवाज़ा, यह सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहाँ के शासनकाल में शहजादे दारा सिकों ने सिर्रे अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही नहीं, शाहजहाँ ने यह भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज़्म उल बहरीन दारा की मुख्य रचना है। शाहजहाँ के 4 पुत्रों में ज्येष्ठ दारा सिकों सर्वाधिक सुशिक्षित अध्येता तथा लेखक था। उसने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया एवं उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बलबन द्वारा परम ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 1636 ईस्वी में सिजदा का अंत कर दिया। जमीन बोझ की प्रथा भी खत्म कर दी और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनचाही कर दी गई। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा था कि शाहजहाँ का शासनकाल भारत में मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से सत्य माना जा सकता है। एल्फिंस्टन ने शाहजहाँ के काल के बारे में लिखा है कि शाहजहाँ का काल भारतीय इतिहास में सर्वाधिक समृद्धि का काल था। है ना। प्रश्न कोश देखते हैं। ऊपर दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र दर्शाता है ना। आंसर हो जाएगा सी, शाहजहाँ का साम्राज्य को दर्शाता है। चित्र में शाहजहाँ का साम्राज्य दर्शाया गया है क्योंकि इसमें काबुल अफगानिस्तान शामिल है, जबकि गोलकुंडा उसके साम्राज्य से बाहर था। गोलकुंडा को औरंगजेब द्वारा 1687 ईस्वी में अधिकृत किया गया था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? आंसर हो जाएगा कांधार था। कांधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी, क्योंकि कांधार को अपने राज्य में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कांधार को अपने हाथों में रखने पर निर्भर करता था। कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, है ना। तो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। सामरिक महत्व केंद्र के दृष्टिकोण से शाहजहाँ के शासनकाल में 1649 ईस्वी में कांधार पर पुनः ईरानी अधिकार हो जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्रीय दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा धक्का पहुंचा, क्योंकि कांधार के बिना उत्तर पश्चिम सीमा पर मुगलों की स्थिति अपेक्षाकृत दुर्बल थी। शाहजहाँ के समय में कांधार अंतिम रूप से मुगलों के अधिकार से निकल गया। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थयात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा कविंद्राचार्य। बनारस के संस्कृत और हिंद के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को शाहजहाँ द्वारा राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। कविंद्र कल्पलता उन्होंने शाहजहाँ की प्रशस्ति में प्रणीत की थी। सरस्वती उपाधि धारण यह विद्वान संस्कृति का मर्मज्ञ था। इसने बादशाह से निवेदन कर बनारस तथा इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान कवि थे? आंसर हो जाएगा शाहजहाँ ने के बल्ख अभियान का उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा ना काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। बादशाह शाहजहाँ का कामना अपने पूर्वज बाबर की मातृभूमि को पुनः अधिकृत करने की न होकर मध्य एशिया एवं पश्चिम एशिया के राज्यों में शक्ति संतुलन की अधिक थी। उसके बल्ख अभियान का उद्देश्य काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना था, ताकि वे ईरान और मुगल साम्राज्य के बीच बफर राज्य बना सके। निम्नलिखित में से कौन शाहजहाँ के शासनकाल का राज कवि था? आंसर हो जाएगा कलीम था। शाहजहाँ ने ईरानी फारसी, है ना, पद शैली के कवि कलीम अबू जलीह को राजकवि नियुक्त किया। कलीम के अतिरिक्त फारसी कवियों में सईद दाई गिलानी, कुदसी, मीर मुहम्मद कासी, सायब, सलीम मसीह,
रफ़ी फ़ाउद मुनीर सौदा चंद्रभान ब्राह्मण हाजिक दिलेरी आदि थे। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? आंसर हो जाएगा आरजुमंद बानो बेगम। आसफ खां की पुत्री आरजुमंद बानो बेगम का विवाह मुगल बादशाह जहांगीर के पुत्र शाहजादा खुर्रम शाहजहां के साथ हुआ था। भविष्य में आरजुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमने देखने को मिलता है ताजमहल में मिलता है। ताजमहल में निर्माण के लिए शाहजहां ने भारत, ईरान एवं मध्य एशिया के डिजाइनरों को, इंजीनियरों एवं वास्तुकारों का एकत्र किया। ताजमहल की वास्तुकला में भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशियाई वास्तुकला का संतुलन समन्वय दिखाई पड़ता है। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था? आंसर हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मुगल सम्राटों में शाहजहां सबसे महान भवन निर्माण करता था। उसके काल में चित्रकार और स्वर्णकार की कला का कलात्मक संयोग हुआ। जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले के बाहर ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके 3 प्रवेश द्वार है, जिसमें पूर्वी प्रवेश द्वार के बादशाह नमाज पढ़ने आया करता था तथा अन्य 2 प्रवेश द्वार उत्तरी तथा दक्षिणी में सामान्य प्रजा आया करते थे। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? आंसर हो जाएगा बी शाहजहां। निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? आंसर हो जाएगा शाहजहां। 1628 ईस्वी में शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किराने सानी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ। इसी ने राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद दिल्ली स्थानांतरित की थी। स्मारक और उसके निर्माता है, इसका आंसर देख लेते हैं। सी हो जाएगा, यानी ए का 1 हो जाएगा। अलाई दरवाज़ा दिल्ली का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, यानी बी का 2 हो जाएगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, जो इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। और सी का मोती मस्जिद आगरा में, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली का है ना, औरंगजेब ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर ने करवाया था। मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां ने करवाया था। मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब ने करवाया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा शाहजहां। अकबर ने फतेहपुर सीकरी की भांति शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक एक नगर की स्थापना की तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। यहाँ चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के पश्चिम द्वार का नाम लाहौरी दरवाजा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाजा रखा गया है। सुंदरता का शोभा का अनोखा है। लाल किले में निर्माण के श्रेय अधिकारी कौन है? आंसर हो जाएगा शाहजहां है। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा शाहजहां के शासनकाल में। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक के तहत किया। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही नहीं, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। नज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? आंसर होगा दारा शिकोह। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? आंसर हो जाएगा सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर के लेखक कौन थे? आंसर हो जाएगा दारा शिकोह। अधोलिखित में कौन एक दारा शिकोह की रचना है? आंसर हो जाएगा है ना नज्म उल बहरीन दारा शिकोह की मूल रचना है, जबकि उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक के तहत किया था। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। दारा शिकोह को मलिक जीवन नामक बलूची सरदार ने औरंगजेब के सरदारों को सौंप दिया था। औरंगजेब द्वारा नियुक्त विशेष न्याय समिति ने दारा को विधर्मी घोषित किया और मृत्युदंड की आज्ञा दी। 1659 ईस्वी में दारा का कत्ल कर दिया गया। उसके सिर को आगरा के ताजमहल परिसर में धड़ को हुमायूं के मकबरे दिल्ली में दफना दिया गया, किंतु इतिहास की अनेक पुस्तकों में इसका वर्णन नहीं मिलता है। दारा की कब्र हुमायूं के मकबरे वाले परिसर में है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर दिल्ली माना जाना उपयुक्त है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था? आंसर हो जाएगा दारा शिकोह।
है ना। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम दारा सिकोह था। शाहजहां के चारों पुत्रों में ज्येष्ठ दारा सिकोह सर्वाधिक सुरक्षित अध्येता लेखक था। उसने लेखक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तथा उपनिषदों, योग, वशिष्ठ, भगवद गीता आदि हिंदू धर्म ग्रंथ के फारसी में अनुवाद किया। निम्नलिखित में से किस इतिहास ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? आंसर हो जाएगा एल श्रीवास्तव। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत 1526 से 1803 ईस्वी में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। तथापि यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। जे.एन. सरकार और वी.एन. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं थे। आर.एस. शर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने उपहार में दिया था? आंसर हो जाएगा मीर जुमला ने दिया था। मीर जुमला का वास्तविक नाम मोहम्मद सईद था। यह मूल रूप से आर्दिस्तान का रहने वाला था। वह व्यवसाय करने के उद्देश्य से गोलकुंडा चला गया। प्रारंभ में यह हीरे का व्यापार करता था। बाद में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह 1626 से 1632 की सेवा में जाकर वजीर का पद प्राप्त किया। बादशाह शाहजहां ने मीर जुमला को 5,000 का मनसब तथा उसके पुत्र मोहम्मद अमीन को 2,000 का मनसब प्रदान किया। इसने खिन्न होकर गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्लाह कुतुब शाह ने मीर जुमला के परिवार तथा संपत्ति को जब्त कर लिया। इससे क्रोधित होकर शाहजहां ने औरंगजेब को गोलकुंडा से युद्ध करने के लिए भेज दिया, पर दोनों में संधि हो गई। यहाँ मीर जुमला औरंगजेब से आ मिला। शाहजहां ने मीर जुमला को आगरा वापस बुलाया और उसे मुअज्जम खां की पदवी से सम्मानित किया। इस अवसर पर मीर जुमला अपने साथ बादशाह के लिए अमूल्य भेंट लेकर आया। इसी अवसर पर उसने शाहजहां को कोहिनूर हीरे की भेंट दी, जो मूल्य तथा सौंदर्य में संसार में अद्वितीय समझा जाता है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त किया था? आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था। 1636 से ईस्वी में सिजदा प्रथा का अंत कर दिया गया। जमीन बोझ की प्रथा भी खत्म कर दी गई और पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने की मनाही कर दी गई। ये बातें शाहजहां के धार्मिक दृष्टिकोण के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है। सिजदा साष्टांगत दंडवत प्रणाम जैसा होता है, जो इस्लामी परंपराओं के अनुसार केवल खुदा के लिए ही किया जा सकता है। इन बातों के स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा लागू कर दी गई, किंतु मनुची बताता है कि बाद में चहार तस्लीम और सिजदा में भेद कर पाना कठिन हो गया। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा? आंसर हो जाएगा औरंगजेब। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब 1636 से 44 तक दक्कन का गवर्नर रहा था। 1652 से 1653 का कार्यभार ग्रहण कर उसने इस पद का नियुक्त किया गया, जिस पर वह उत्तराधिकार के युद्ध में विजय और मुगल बादशाह बनने तक रहा।